क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर महज 6 महीने के मेहमान हैं? आज का दिन यानी कि वोट अधिकार यात्रा के समापन का दिन, कांग्रेस का खुला ऐलान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का खुला ऐलान और मंच पर मौजूद राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, संजय राउत, विपक्ष के तमाम नेता। आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे क्या यूं ही ये बात कह रहे थे कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी? और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कह दी तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो रही होगी। और ऐसे में अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सांसें अटक गई हैं, क्योंकि अंदर खाने से क्या वाकई में उनके पास भी कुछ खबरें ऐसी पहुंच रही हो? क्या है वो समीकरण? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या आज की तारीख में इस ऐलान के साथ कांग्रेस ने ये बता दिया है कि वो 2029 तक का इंतजार नहीं करना चाहती, बल्कि वो अब उसी कहावत को चरितार्थ करना चाह रही है, टिट फॉर टैट। नमस्कार, मैं स्वप्न, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज विश्लेषण मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान जो आज पूरे देश में लगातार गूंजता रहा, तेजी से वायरल हुआ। सबसे पहले महज 31 सेकंड का वो बयान सुन लीजिए। अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। सुना आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ना इधर की बात की ना उधर की बात की, सीधे तौर पे कह दिया कि देश में जो डबल इंजन की सरकार है वो महज 6 महीने की मेहमान है। 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी, गिरा दी जाएगी। लेकिन गिरेगी तो कैसे गिरेगी, और गिरा दी जाएगी तो कौन गिराएगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिरकार राहुल गांधी जो जोड़ तोड़ की राजनीति में या फिर की प्रलोभन की राजनीति में भरोसा नहीं करते, आज उन्हीं के सामने ये बयान उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्यों दे दिया? अब जरा चीजों को थोड़ी गहराई से समझने की जरूरत है। दोस्तों, 9 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है। ये वो तारीख है जब देश में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। और इस चुनाव में दरअसल पहले से इंडिया अलायंस एक बात कहता आ रहा है कि ये चुनाव एक आइडियोलॉजिकल बैटल है। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो लगातार एक नए तरीके की पटकथा लिखने में लगे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी वो कहीं ना कहीं तमाम लोगों से जो इंडिया गठबंधन के हैं उनसे तो सहयोग मांग ही रहे हैं, लेकिन समय समय पर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिन बयानों से लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि आज की तारीख में सियासी गलियारे में इस बात पर चर्चा तेज हो चली है कि क्या वाकई में राहुल गांधी अब 2029 तक का इंतजार नहीं करना चाहते, वो सरकार को बीच में गिरा देना चाहते हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव एक छोटा सा मुकाम है इसका। दरअसल बी सुदर्शन रेड्डी अपोजिशन के लोगों के अलावा एनडीए के साथियों से भी बात कर रहे हैं और उनसे भी उम्मीद जता रहे हैं। मीडिया में खुलकर ये बयान दे रहे हैं कि देखिए, लोग हमारे साथ चुनाव के दिन आकर खड़े हो जाएंगे। और ऐसे में एनडीए के साथ दिक्कत ये, या फिर कि एनडीए के साथ कहना उचित नहीं होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिक्कत ये कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान से होता है। तो ऐसे में क्या वाकई में
खेल करने की गुंजाइश है वहां पर और खेला करने की कोई रणनीति पर काम इंडिया अलायंस कर रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं? क्या वाकई में नायडू वहां पर कोई बड़ा खेल कर देंगे? नायडू जिनके पास 16 सांसद हैं लोकसभा के और 2 सांसद हैं राज्यसभा के, यानी कि सांसदों की संख्या हो जाती है 18। दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी ने बीजेडी के नवीन पटनायक साहब से भी बात करी है, जिनके पास 7 सांसद हैं। ये 7 सांसद भी बेहद मायने रखते हैं और बी सुदर्शन रेड्डी ने नवीन पटनायक से उनका समर्थन मांगा है। ऐसे में आज की तारीख में स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। यदि उपराष्ट्रपति चुनाव में वाकई में कोई खेल इंडिया अलायंस ने रच दिया तो इसका परिणाम तुरंत देखने को मिल सकता है। इसके बाद निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव की तरफ अपने कदम बढ़ा सकता है और फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। और यदि इंडिया गठबंधन ऐसा करता है तो उस वक्त पे यदि उपराष्ट्रपति चुनाव में खेल हो चुका होगा तो नायडू के पास भी एक जमीन तैयार होगी। नायडू एक मजे हुए राजनेता है। नायडू यूं ही अपने लिए कोई जोखिम नहीं मोल लेंगे। नायडू ठोक बजाकर आंकड़ों को देखेंगे, नंबर गेम को समझेंगे, उसके बाद ही पाला बदलने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि यदि उन्होंने पाला बदल लिया और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो नायडू को यह बात अच्छे तरीके से पता है कि वर्तमान समय में जो तख्तनसी है, और तख्तनसी को तो छोड़ दीजिए, जो दूसरे वाले साहब हैं, यानी कि मोदी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और सियासी पंडितों की माने तो सरकार को चलाने वाले यानी कि अमित शाह साहब, वो बक्सेंगे नहीं। ऐसे में क्या आज की तारीख में नायडू भी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान दरअसल इसी बात को रेखांकित कर रहा है। अब इन तमाम बातों से इतर जरा यह भी समझने की जरूरत है कि आज आखिरकार राहुल गांधी के सामने ये बयान कैसे आया, क्यों आया। राहुल को लेकर तमाम लोग ये बात खुले तौर पे कहते हैं और राहुल का जो व्यक्तित्व हमें दिखता है या राहुल के खुद के जो बयान होते हैं, उन तमाम बयानों में कहीं पर भी हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता कि राहुल जोड़ तोड़ की राजनीति में भरोसा करते हैं। राहुल सरकार गिराने या सरकार बनवाने इस तरीके के कुछ चक्करों के जरिए उस पर भरोसा करते हैं, उस सिस्टम पे भरोसा करते हैं। फिर आज की तारीख में इस तरफ क्यों विचार कर रही है कांग्रेस? तो दरअसल इसके पीछे सियासी पंडितों की माने तो वजह बड़ी साफ है। आज की तारीख में वर्तमान समय में सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की है, भाजपा जो कि अल्पमत में है, 240 सीटों पर सिमट गई है, वो लोकतंत्र और संविधान के लिए और भी ज्यादा बड़ा खतरा है जितना कि इससे पहले हुआ करती थी। वर्तमान सरकार लगातार नए नए तरीके और तरीकेकार खोज रही है कि कैसे वो खुद को और ज्यादा स्टैब्लिश कर सके और ज्यादा मजबूत कर सके और अपने अल्पमत के इस आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी वो कहीं ना कहीं छिपा सके या फिर कि उस कमजोरी से बाहर निकल सके। और यही वजह है कि जब संविधान पर हर गुजरते दिन के साथ कुठाराघात होते हुए राहुल देख रहे हैं, कांग्रेस देख रही है, इंडिया अलायंस देख रहा है, तो अब इंडिया अलायंस इस बात पर विचार करने को मजबूर हो चला है कि जितनी जल्दी हो सके इस सरकार को गिराया जाए, इससे देश को निजात दिलाई जाए ताकि लोकतंत्र और संविधान पर जो खतरा फिलवक्त मंडरा रहा है वो ना मंडराए। लेकिन सवाल इससे आगे का है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान दे देने मात्र से ये मान लिया जाए कि उपराष्ट्रपति चुनाव में खेल हो जाएगा? जवाब है नहीं। आज की तारीख में ऐसा
कोई भी बयान या ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं दिखता जिसे देखकर ये कहा जा सके कि वाकई में 9 सितंबर की तारीख को एक ऐसा खेल होगा कि बी सुदर्शन रेड्डी देश के उपराष्ट्रपति बन जाएंगे और सीपी राधाकृष्णन चुनाव हार जाएंगे। लेकिन हां, समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं और राजनीति में कब क्या हो जाए, कौन सा ऊंट कब किस करवट बैठ जाए, ये कहना बड़ी जल्दीबाजी होती है। अभी 1 तारीख है, कुल मिलाकर 8 दिनों का इंतजार है और इन 8 दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं। आपकी क्या राय है? क्या वाकई में कांग्रेस अगले 6 महीने के भीतर मोदी जी की सरकार को गिराने जा रही है, या फिर कि मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान सिर्फ और सिर्फ सियासी गुनागनित के लिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर होगी मुलाकात, इसी वक्त इसी समय। कार्यक्रम यही होगा 11 शुक्रिया।